महाराज मनु की छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्या धर्म को ब्याही गई। उनमें मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए। बोली नर नारायण भगवान की। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। स्वाहा नाम की बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ हुआ, अग्निदेव के साथ हुई। स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई जिनका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अग्निदाह कर ली थी। तो विदुर जी चौंक गए कि महाराज ऐसा क्या हुआ कि सती अपने पिता के यज्ञ में अग्निदाह कर ली। हमारे भोले बाबा तो बड़ा करुणा के अवतार है और कहते प्रभु यह प्रसंग विस्तार से सुनाइए। तब कहते हैं बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कोई अस जन मां जग माही, नहीं कोई अस जन मां जग माही, प्रभुता पाई जान मन नाही, प्रभुता पाई जाए मन नाही। जब प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दिया तो वह गर्व से भर गया। ऐसा होता है कि जब किसी को पद प्राप्त होता है, धन बल आता है, तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि उसको अहंकार नहीं आ जाता। तो ऐसा ही हुआ। प्रजापति दक्ष जीत के खुशी में एक समारोह किया। संसार के सभी देवी देवता वहां आए, ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आए। तो शिव जी तो प्रजापति के दामाद थे। तीनों का सिंहासन रहा ऊपर में। जब प्रजापति दक्ष सभागार में प्रवेश किया तो सभी लोग खड़े होकर ताली बजाए, जय जयकार लगाए, प्रणाम किया। देखो जो अभिमानी व्यक्ति होता है उसको 10 लोग प्रणाम कर रहा है, उसको नहीं देखेगा। एक आदमी वहां पर कहीं प्रणाम नहीं किया तो उसको आंख निकाल कर देखा, अच्छा तूने प्रणाम नहीं किया, देख लूंगा। 10 आदमी प्रणाम कर रहा है, उसको नहीं देख रहा, और जो नहीं किया उसको देख रहा है। तो जब प्रजापति दक्ष दृष्टि उठाकर देखा तो ब्रह्मा जी पर नजर पड़ी। तो कहा अच्छा चलो, हमारे पिताजी हैं, बूढ़े हो गए, कोई बात नहीं, बैठे। फिर नजर पड़ी विष्णु भगवान पर, तो सोचा रही ये तो दादाजी हमारे हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही शिव जी पर नजर पड़ी, शंकर भगवान पर, कि आग बबूला हो गया और सिंहासन पर बैठते ही भाषण देना चालू। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया, साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरा। दक्ष ने कहा सावधान होकर सुनिए, केवल एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि सब लोगों के बीच में सब लोगों को ही आना चाहिए। अगर एक भी असभ व्यक्ति आ जाता है तो सभा का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। और हां, मैं ये ईर्षा बस नहीं कह रहा हूं। अब सब देवता इधर उधर झांक रहे हैं, यहां असभ व्यक्ति कौन आ गया भाई?
तुरंत कहता, अरे देवताओं इधर उधर क्या देख रहे हैं? ये शंकर तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा? 24 घंटा भस्मी लगाए रहता है शमशान में, इसको शिष्टाचार कहां से आएगा? अब तो सबका माथा खराब हो गया। हे भगवान, ये भोलेनाथ को कह रहा है, कहता है कि ये लोकपालों में हमारा यश धूमिल करने वाला है, कलंक लगाने वाला है। एक ने कहा, जब इतना ही बुरा थे तो बेटी को क्यों ब्याह दिया साथ में? और गर्म हो गया, अरे मैं कभी ब्याहने वाला नहीं था, ये तो हमने अपने पिताजी का लाज रखा, उनके आदेश का पालन किया, नहीं तो गृहीत्वा मृगयशावाक्षा पानी मरकट लोचना। कहां ये मरकट लोचन बंदर जैसा आंख वाला, कहां हमारी मृग लोचनी कन्या? कहीं से जोड़ी बनता है क्या? कहता है कि ये लोकपालों में हमारा यश धूमिल करने वाला है। तो कहता है कि देखो, बात तो प्रजापति सही कह रहा है, कहां भगवान भोलेनाथ और कहां इसका, तो धूमिल तो हो ही जाएगा इनके सामने। देखो, जैसे अब यहां मुख्यमंत्री जी का भाषण चल रहा है, और भाषण चलते चलते बगल में प्रधानमंत्री जी का भाषण होने लगे, तो एक भी रुकेगा यहां पर? सब प्रधानमंत्री जी बिलम भाग के जाएगा। तो वैसे लोकपालों के सभा में भगवान भोलेनाथ का एक दिव्य स्थान है, उनके सामने सभी का यश धूमिल हो जाता है। और यह सब जब सुनकर नंदी जी महाराज क्रोध से भर गए, कहते हैं भोलेनाथ आप आदेश दे तो 1 मिनट में इसकी बोलती बंद कर दिए देते हैं। भगवान इशारा किए, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, बैठो। नंदी जी मन मार के बैठ गए। नंदी जी कहते हैं, हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरि निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हे भोलेनाथ, आपका निंदा सुनने वालों को गौ हत्या का पाप लगता? भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अरे क्या हुआ, हमारे ससुर जी ही तो गाली दे रहे हैं। बेटा, ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है। हमारे गुरुदेव राजा रामचंद्र जी भी खूब गाली मिथिला में सुने, तो हम भी सुन ले रहे हैं। अरे अंतर यही है कि वो विवाह के समय सुने, हम विवाह के बाद सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो। अब तो धीरे धीरे प्रजापति दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। अंततो गत्वा शिव जी को शाप ही दे दिया। कहा कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। अब तो इतना सुनते ही नंदी जी का मूड हो गया खराब। कहे प्रजापति, अरे तुम थोड़ा सा पद क्या प्राप्त कर लिया? तुम हमारे भोले बाबा के विषय में अनाप शनाप बोल रहे हो। जाओ, मैं भी शाप देता हूं, यथाशीघ्र तुमको बकरे का सिर लग जाए। अब इधर से भृगु जी आचार्य प्रजापति दक्ष के तरफ से खड़े हो गए। हे नंदीश्वर, अरे तुम दामाद ससुर के बीच में तुम क्यों बोला? जाओ, मैं भी शाप देता हूं कि शिव के सभी गण पाखंडी हो जाए। अब शिव के सभी गण खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, तुमने हमें पाखंडी कैसे कहा? जाओ, मैं भी शाप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। अब तो दोनों तरफ से साफा साफी होने लगा। भगवान बोले, हे भगवान, हे राम, कि स्वागत समारोह हो रहा है कि शाप समारोह हो रहा है? भोले बाबा सभी गणों को शांत कराकर वहां से चल दिए। लेकिन प्रजापति दक्ष का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ, और कनखल में
बृहस्पति तब यज्ञ किया, उसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को कोई चिट्ठी पत्री नहीं। अब जब यज्ञ की तिथि आई तो देखे कि कैलाश पर्वत से ही विमान उड़ता हुआ जा रहा है। एक देवांगना विमान से बोली, अरे बहन सती, तुम अभी ससुराल में पड़ी हो, अरे तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया, अब माता सती जी का माथा खराब, हे भगवान हमारे मायके में यज्ञ है, हमको पता ही नहीं। तब मैया सती जाती हैं और भोले बाबा का चरण दबाने लगती है। तो भोले बाबा पूछते हैं, देवी क्या बात? कहते नहीं स्वामी, अरे ये तो पत्नी का धर्म है। भोले बाबा कहते हैं, देवी आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, क्या बात है? मैया सती कहते कि आप ऊपर देख रहे हैं जो विमान गड़गड़ाता हुआ जा रहा है? बाबा बोले, हाँ देख रहा हूं। अरे वह आपके ससुराल ही जा रहा है, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। देखिए यहाँ मैया का शब्द शैली देखिए, जब स्त्रियां अपने मायके की बात करती है एकदम अकड़ के बोलती है, अरे महाराज ऐसा जगह आपने कभी नहीं देखा होगा जैसे हमारे मायके में हमारे पिताजी कर। लेकिन वहां शब्द शैली बदल दी है कि आपके ससुर जी, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, कि थोड़ा सा भोले बाबा को अपना तो लगे। भोले बाबा कहे, देवी क्या चिट्ठी पत्री आई थी? तो मैया कहती, महाराज चिट्ठी पत्री तो जरूर भेजे होंगे हमारे पिताजी, आपका एड्रेस ही खराब है, कैलाश पर्वत पर कहां से डाक आएगा, इसलिए भेजे जरूर होंगे, आपका एड्रेस खराब है। कहे देवी, तब आज भोले बाबा सारा कहानी मैया को सुनाते हैं। देखिए कि इतना बड़ा बात भोले बाबा अपनी पत्नी सती से नहीं बताते, छुपा के रखते हैं कि इनको दुख हो जाएगा। लेकिन अभी के लोग थोड़ा सा ससुराल में नाश्ता में लेट हो जाए तो 50 बात आकर पत्नी को सुनाएंगे, अरे तुम्हारा खानदान भिखारी है, 10 बजे तो नाश्ता दिया। लेकिन भोले बाबा एक शब्द भी आकर नहीं बताए, 1 साल बाद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वहां कहानी हुआ था। वह मन में एक गांठ लग जाती है, रही मन धागा प्रेम के, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जा। लड़ाई होता है लेकिन दूसरे के द्वारा सुलह करा दिया जाता है, लेकिन उसमें गांठ एक हो जाती है कि अरे उस दिन हमको गाली दिया था, जब भी मिलेगा तो ये चीज रहेगा कि अरे हमको बेटा लगा गाली दी थी। कितना प्रेम हो जाएगा, गांठ चमकता रहेगा। उसी प्रकार मैया खूब मनाने के प्रयास की कि हे स्वामी चलिए, लेकिन भोले बाबा खूब प्रयास किए, मना किए कि देवी अरे वहां नहीं जाना चाहिए जहां सम्मान ना हो, इसलिए मैं कहता हूं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। देवी वहां स्वर्ण का बारिश भी क्यों न हो रहा हो, फिर भी मैं जाने वाला नहीं हूं। और आंख बंद करके भोले बाबा बैठ गए। मैया बार बार जब यज्ञ का दृश्य सामने में आता है तो भागने लगती है, जब भोले बाबा का याद आता है तो लौट पड़ती है। इस प्रकार से भांति अनेक सम समझावा, भाभी बसना ज्ञान उर आवा। भगवान देख लिए कि इसका भाभी प्रबल है, आज मानने वाली नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ राम जी पर सब छोड़ दिए। होई है सोई जो राम रचि राखा,
भगवान समाधि में बैठ गए। मैया कहीं अरे ऐसा यज्ञ बार बार थोड़ी होता है, मैं जाऊंगी। तो भगवान देखे कि अब निकल गई सती, तो नंदी जी आदि गणों को भेज दिए कि जाओ पहुंचा दो। नंदी आदि गण हर हर महादेव जयकारा लगाते हुए पहुंच गए। लेकिन वहां जब पहुंचती हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का सन्मानी, दक्ष त्रास का सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कछ न कछो पूछी कुशलाता, सती निरोगी चरे सब जागा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। सती जाई दे क्यों तब जागा, कतहु न दिखी शंभु कर भागा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। जब मैया यज्ञशाला में जाती तो देखती है कि जो बहन है वह मुस्कुराते हुए मिलती। अरे बहन, बहुत अच्छा करी तुम आ गई। मैंने सुना हो कि तुमको चिट्ठी नहीं भेजा गया। सभी लोग परिहास कर रहे हैं। बहन लोग सादर मिले ही भले ही एक माता। अगर सती मैया को ना आने की हार्दिक पीड़ा थी तो केवल प्रसूति मां के अंदर। जैसे ही देखी कि हमारी पुत्री सती आई है, दौड़कर अंक में भर ली। और जब दक्ष देखा तो शिव परिवार होने के कारण मुंह मोड़ लिया। जो देवता साष्टांग प्रणाम किया करते थे वह बोल भी नहीं रहा। ये अटपटा दृश्य देखकर माता सती को बड़ा ही अभद्र लगा। और जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात करके देखी, छोटे से छोटे देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन देवाधिदेव महादेव का कहीं कोई भाग नहीं। यह देखकर देखो, जो पतिव्रता स्त्री है वह अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। और यह देखकर माता सती क्रोध में भर गई और अपने पिता को ही ललकारने लगी। अरुद्र भागम तव वेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो, अनादिताय सदस्यधीश्वरी, चुकोपलोकानि बधक्षतिरुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोध पूर्वक चारों तरफ दृष्टि घुमाकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि आज माता सती दसों दिशाओं को दग्ध कर देगी। और प्रजापति दक्ष को ललकारने लगी, हे प्रजापति दक्ष, अरे तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान किया। सम कल्याणम करोति इति कल्याणम, सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो भगवान समस्त जनों का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है, वैसे करुणा के अवतार को तुमने अपमान किया।
कहते हैं कि 2 अक्षर शिव जिसके मुख से निकल जाए उसके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। मैया कहती है कि जो शिव का अपमान देखे, अपमान करने वाले का जीभ काट लेनी चाहिए। अगर सामर्थ्य नहीं हो तो कान में अंगुली डालकर चले जाओ, लेकिन तुम हमारे पिता हो, तुम्हारा जीभ मैं नहीं काट सकती। और अगर मैं कान में अंगुली डालकर गई तो भोलेनाथ क्या कहेंगे? आओ दक्ष कुमारी, मैके में क्या स्वागत हुआ, तब मैं क्या जवाब दूंगी। इस प्रकार से रोते रोते यज्ञशाला में जाकर ददर्श देहो हथकल मसा सती ध्यान मग्न बैठ गई और अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गया उनके देह। और हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करी, सती मरत हरि सनबरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनबरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मैया भगवान नारायण से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमको जन्म जन्म में भगवान शिव के चरणों में ही अनुराग रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूं। और उस समय के संवाददाता नारद जी तुरंत जाकर समाचार भोले बाबा को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर कह दिए कि महाराज, प्रजापति दक्ष मैया सती को हवन कुंड में धक्का दे दिया। अब तो इतना सुनते ही भोलेनाथ का क्रोध का पारावार नहीं, और अपने जटा को उखाड़ कर भूमि पर पटक दिए। उसी से वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की। और विशाल चेहरा, हाथ में त्रिशूल लिए हुए वेग से दौड़ते हुए आ रहे। और जितने नंदी आदि गण जग में मैया सती के साथ आए थे, सभी को भृगु ऋषि ने शक्ति के द्वारा मार पीट कर भगा दिए थे। जब उन्होंने देखा कि वीरभद्र भगवान आ रहे हैं तो सभी गणों के अंदर जोश आ गया और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। यहां सभी देवता विचार कर रहे हैं, करें कहीं प्रलय तो नहीं आ रहा है। पता नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ। सने सने देखते देखते वह तूफान यज्ञशाला को घेर लिया और वीरभद्र आदेश दिए कि जाओ, एक भी भागने ना पाए, सबको बंदी बना लो। भृगु बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, जिसके पकड़ में जो आया, भृगु जी को बबंध नाम का मणि, बबंध नाम का गण पकड़ लिया। वीरभद्र प्रजापति दक्ष को पकड़ा। सभी गणों ने एक एक को पकड़ लिया। कहा महाराज कहां भाग रहे हैं? जब यज्ञ में भाग लिए हैं तो अपना भाग लेकर ही भागिए, ऐसे मत भागिए। तो कहते हैं कि महाराज, वीरभद्र पूछते हैं कि बताओ क्या दंड दिया जाए। सबसे पहले नंद जी कही, देखिए जो दाढ़ी वाला बाबा है ना, जब हमारी पिटाई हो रही थी तो खूब दाढ़ी पर हाथ फेर के ही हंस रहा था। वीरभद्र एक झटके में समस्त दाढ़ी उखाड़ लिए। अब भृगु जी का सब दाढ़ी उखड़ गया। कहते महाराज जी, जो पूषा देवता है, जब हम पीट रहे थे तो ही करके बत्तीसी दिखा रहे। वीरभद्र एक मुक्का मारे, सब दंतावली बाहर, वेदांती हो गए। और कहे कि जो भग देवता है, जब हम पीट रहे थे तो खूब आंख मटका मटका कर हंस रहा था।
भृगु जी दोनों आंख फोड़ दिए। अब सब देवता शिवगण हर हर महादेव का नारा लगाते हुए समस्त यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। और सभी देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, विधाता रक्षा करो। कहा देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अरे देवताओं, निमंत्रण तो हमें भी था, हम तो नहीं गए। नारायण को भी निमंत्रण था, नहीं गए। भोले बाबा भी नहीं गए। जब हम तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? अब भोगो। अब देवताओं के दुर्दशा पर ब्रह्मा जी को दया आ गई। कैसा करो, अब एक ही बार उपाय है कि शिव जी के पास चलो, वही समस्या का समाधान करेंगे। और देवता कहे, महाराज हे विधाता, आगे आप ही जाइएगा, जब अनुकूल लगे तो हमको इशारा कर दीजिएगा, दौड़ के आ जाए। लेकिन हमारा हिम्मत नहीं हो रहा भोलेनाथ के सामने जाने का। और जाते हैं सभी देवता लोग, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, लज्जाए सबकी राखियो, शिव वैदन असवार। बोल शंकर भगवान।